RMS टाइटैनिक 19वीं सदी का सबसे बड़ा और द्योहैकल बरतानवी बहरी जहाज था, जो कि अपने पहले ही सफर के दौरान एक बर्फानी तौदे से टकरा कर डूब गया। इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 1512 अफराद थी। टाइटैनिक ने बरतानवी बंदरगाह से अपने सफर का आगाज करना था और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पहुंचना था। अपने सफर के आगाज के चौथे और पांचवें रोज की दरमियानी शब इसमें सवार तकरीबन 1500 मुसाफिरों की जिंदगी का चिराग उस वक्त बुझ गया जब ये समंदर का बादशाह बर्फ के गाले से टकराकर दो टुकड़े हो गया। लाइफ बोट्स के जरिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के टाइटैनिक के सिर्फ 722 मुसाफिर जिंदा बच पाए। इन जिंदा बचने वाले लोगों में उस कंपनी का मालिक भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए निकल गया। इस खुदगर्जी पर वो पूरी जिंदगी नफरत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल कहा जाता था। आज की इस वीडियो के अंदर हम द्योहैकल टाइटैनिक जहाज डूबने की 7 अहम वजूहात बयान करेंगे, जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। टाइटैनिक के डूबने की बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं, ताहम अब माहिरीन ने दावा किया है कि इस बहरी जहाज के डूबने में इसके बनाने वाली कंपनी की अपनी संगीन गलतियां थीं। अगर ये 7 गलतियां ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक अपने क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर कौन सी ऐसी 7 गलतियां थी जो टाइटैनिक के 40 साला एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन को भी समझ ना आ सकी? जिनमें से पहली गलती ये थी कि टाइटैनिक के मालिक की जानब से जहाज के कप्तान को सख्ती से ये हदायत दी गई थी कि किसी भी तरह इस जहाज को 7 दिनों के अंदर इसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। ये टाइटैनिक जहाज का पहला सफर था और उसका मालिक नहीं चाहता था कि ये अपनी मंजिल तक लेट पहुंचे और लोगों के सामने इसका एक बैड इमेज पेश हो। वो चाहता था कि पहले सफर में ये जहाज अपनी मंजिल तक वक्त से बहुत पहले पहुंचे, ताकि आने वाले वक्त में ज्यादातर लोग इसी जहाज में सफर करें, जिसकी वजह से जहाज को उसकी नॉर्मल रफ्तार से भी काफी तेज चलाया गया। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जहाज को मुसलसल चलते हुए 3 रोज गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा ये जहाज पिछले मुसलसल 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर में चारों जानब धुंध फैली हुई थी और जहाज अपनी रफ्तार से मंजिल की जानब रवां दवा था। इसी दौरान समंदर में टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर एक और जहाज भी मौजूद था। दूसरे जहाज ने टाइटैनिक के कप्तान को यह सिग्नल भेजा कि जहाज रोक लिया जाए, क्योंकि जहाज से थोड़े फासले पर ही बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े यानी कि आइसबर्ग मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिग्नल दूसरे जहाज की तरफ से टाइटैनिक के कैप्टन को 6 बार दिए गए, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गईं। उनके लिए शायद ये एक नॉर्मल बात थी और टाइटैनिक को 6 सिग्नल भेजने के बावजूद अमले ने किसी एक पर भी ध्यान ना दिया। चूंकि टाइटैनिक अपनी नौइयत का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे और ज्यादातर अमला उन VIPs की खिदमत में मौजूद था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो शायद आगे का तमाम सफर आसान होता। जहाज के अमले की तीसरी बड़ी गलती ये थी कि एक तो जहाज की स्पीड ज्यादा थी और दूसरा वो बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस कर चुके थे। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार इंतहाई अलर्ट पोजीशन में खड़े थे, जो कि दूर से नजर आने वाले आइसबर्ग की इत्तला फौरन जहाज के कैप्टन को देते थे। लेकिन इन पहरेदारों की तीसरी और बड़ी गलती यही थी कि दूर तक देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद नहीं थी और वो थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से ना देख सके। जब अमले ने फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा आइसबर्ग जहाज के करीब होते हुए देखा तो फौरी तौर पर जहाज के कप्तान को आगाह किया और जहाज के इंजन को बंद कर दिया गया। लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज के इंजन बंद करने के बावजूद वो इस बर्फ के पहाड़ से जा टकराया। चौथी गलती ऐसी है जो कि जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स बनाने का एक्सपीरियंस था, उसे भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी।
चूंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे बड़े बड़े आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसे बहुत से जहाज आसानी से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज का रुख मोड़ने का भी कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना बेकार साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। इस वक्त जहाज के अंदर ज्यादातर लोग सो रहे थे। जहाज के कैप्टन और अमले को अभी भी जहाज के बचने की बहुत ज्यादा उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर इस देव हैकल जहाज से टकराते हुए आइसबर्ग खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहाज की बॉडी पर जो रिबिट्स लगी हुई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक के हिस्सों से टकराया वहां से प्रेशर की वजह से वो रिबिट्स खुल गईं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर जहाज के कैप्टन स्मिथ को था। और पांचवी बड़ी गलती ये थी, चूंकि जहाज की टक्कर एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और रिबिट्स टूट जाने की वजह से जहाज के निचले हिस्से से अब पानी अंदर दाखिल हो रहा था। इस खतरनाक तसादुम ने जहाज के पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन उस जहाज की बदकिस्मती थी या तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था कि जहाज के 3 फ्लोर्स को पानी क्रॉस करके उसके चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब मामला कैप्टन के हाथ से निकल चुका था और जहाज आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। कैप्टन और पूरा अमला जहाज की फिक्र किए बगैर पैसेंजर्स की जानें बचाने में लग गए। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। ये इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में जहाज के अंदर एक फायर होता है जो कि फिजा में किया जाता है ताकि करीब में कोई भी जहाज हो तो वो आकर मदद कर सके। जब तक कोई जहाज मदद के लिए आता तब तक कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स में पैसेंजर को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस मौके पर पांचवी और बड़ी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स रखने की जगह थी, लेकिन इस जहाज में टोटल 20 बोट्स ही रखी गई, क्योंकि ये जहाज बनाने वाली कंपनी और इसके मालिक को इस देव हैकल जहाज पर बहुत ज्यादा यकीन था कि ये कभी नहीं डूब सकता या किसी जगह पर नहीं टकरा सकता। इसीलिए उन्होंने लाइफ बोट्स के बारे में कोताही का मुजाहिरा किया और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही जहाज के अंदर रखी। जहाज के अंदर 1500 पैसेंजर थे और सिर्फ 20 बोट्स थीं। जबकि छठी बड़ी मिस्टेक ये थी कि जहाज के अंदर हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन गिनी चुनी बोट्स के अंदर जाना चाह रहा था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और बहुत बड़ी गलती। अफरा तफरी में इन कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया और इन इमरजेंसी कश्तियों में ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उन्हें पहले इन कश्तियों में बिठाया गया। अगर इन कश्तियों में ज्यादा लोगों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर जहाज में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और अगले ही लम्हे ये जहाज टूटकर समंदर में डूब गया। यूं इस देव हैकल टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। सातवीं बड़ी गलती पैसेंजर की ये थी कि उन्होंने जहाज के कैप्टन एडोर जॉन स्मिथ को अपने साथ नहीं बिठाया। ये कैप्टन चाहता तो जहाज के मालिक की तरह पहले ही कश्ती में सवार होकर भाग जाता, लेकिन इस कैप्टन ने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जानें बचाई। वो जहाज में मौजूद आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई। वो तैरते हुए एक कश्ती की तरफ लपका और कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ बिठा लो। तो वहां पर मौजूद एक मुसाफिर ने कहा, ये पहले ही ओवरलोड है।
इस पर कैप्टन स्मिथ पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खराजे तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्समा स्टेफर्ड में नस्ब किया गया है। आपको एक और बात भी बताते चलें कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब कि अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगा देते तो भी उनके बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज में बगैर टिकट के सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। इसकी वजह यही है कि कैप्टन ने पहले बच्चों और खवातीन को बाहर निकाल कर उन इमरजेंसी कश्तियों में बिठाया, और जब तक वो बोट्स इन बच्चों और खवातीन को दूसरे जहाज तक पहुंचा कर वापस आईं, तब तक 2.5 घंटे गुजर चुके थे और ये जहाज और बकिया तमाम मुसाफिर डूब चुके थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।